हजारों बीमारियों, वबाओं, बलाओं और मुसीबतों का इलाज है इस ज़कात के अंदर। मैंने अपनी किताब के अंदर एक वाकया लिखा है, कभी वक्त मिले तो आप बाहर मकतबे में से वो किताब लेकर जाएं। उस किताब का नाम है सीरत नगीना रसूल। ये मेरे पीर मुर्शिद की बायोग्राफी है, मेरी पहली किताब है, पहली किताब है। मैंने उसमें एक वाकया लिखा है। मैंने लिखा है कि एक नौजवान बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बैत हुआ, तो बैत होने के बाद वो असबाब बने, दुबई चला गया। फैसलाबाद का नौजवान था, अल्लाह ताला ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत अमीर कबीर हो गया। उसने फैसलाबाद के अंदर 3 बंगले बनाए, बहुत बड़े बंगले, 10-15 सालों के अंदर। 10-15 साल के बाद वो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आके रोने लग गया। आपने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आई हो? कहने लगा, हुजूर मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूं। 15 साल पहले मैं आपसे बैत हुआ था, तो बैत होने के बाद मैं फिर दुबई चला गया। तो अल्लाह ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि दौलत की रेल पेल हो गई और मैंने फैसलाबाद में इन 15 सालों में 3 बंगले बनाए और बड़ी जायदाद खरीदी। तो आपने पूछा, बेटा तो रो क्यों रही हो? कहने लगा, हुजूर रो इसलिए रहा हूं कि फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरा पहला बेटा हुआ, तो वो माजूर, फिजिकल रिटार्टेड, लूला और लंगड़ा, अपाहज बच्चा पैदा हुआ। हिचकियां लेके वो रो रहा है। किसी के बेटे की एक उंगली कट जाए या उंगली में एक सुई लग जाए तो बताएं बाप का क्या हाल होता है। बाप को नींद आती है सारी रात। तो जिसका बेटा हो ही पूरा अपाहज, लूला लंगड़ा, माजूर, उस बाप का क्या हाल होगा। कहने लगा, हुजूर उसके बाद 2 साल बाद मेरा फिर एक अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, फिर औलाद हुई, वो भी मासूम। फिर 2 साल के बाद फिर मेरा एक बेटा हुआ, वो भी फिजिकल रिटार्टेड, माजूर, लूला लंगड़ा और हिचकियों के साथ रो रहे। और कहने लगा, हुजूर अब मेरी बीवी फिर से उम्मीद सी है। मैं 15 साल पहले आपसे बैत हुआ, फिर मैं चला गया, मैं कभी यहां नहीं आया। उसके बाद तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि अपने पीर मुर्शिद के पास जाओ, उनसे दुआ करवाओ जाकर, या उनसे पूछो कि किसी ने कोई काला इल्म, जादू, कोई तावीज, कोई ऐसा कर दिया हो। ऐसा भी तो हो जाता है ना। कुरान के अंदर जगह जगह जादू का जिक्र है, कई जगहों पर जिक्र है। तो उसने कहा कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। तो आप सरकार ने ना थोड़ी देर मुराकबा फरमाया। मुराकबे के बाद आपने आंखें खोली तो आपने उस नौजवान से पूछा। उसने कहा, बेटा मुझे ये बताओ, कभी ज़कात दी है? उसने कहा, हुजूर ज़कात तो नहीं, लेकिन मैंने लोगों की खिदमत बड़ी की है। आपने कहा, क्या खिदमत की है? कहने लगा, हुजूर किसी को उम्रा करवा दिया, किसी को हज करवा दिया, किसी की बच्चियों की मैंने बड़ी मदद की है, गरीब लोगों की बच्ची। आप फरमाने लगे, नहीं ये तो सारी ये
खैरात, नफली इबादत, ज़कात दी है या नहीं दी? कहने लगा हुजूर ज़कात का तो मुझे नहीं पता, मगर वो घराने खुश नसीब हैं जो अपनी औलाद को इसकी पूरी तालीम देती है। क्योंकि अक्सर लोगों को, दर्जनों बल्कि सैकड़ों को मैंने खुद देखा है कि वो ये कहते हुए वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पता ही नहीं ज़कात क्या चीज है। हाँ ये पता है, अल्लाह के रास्ते में देने, देते जाओ। आपने पूछा नहीं, मैं ज़कात की बात कर रहा हूं, मैं नफल की बात नहीं कर रहा। उसने कहा नहीं, मैंने ज़कात कभी नहीं दी, ना मैंने कोई देते वक्त ज़कात की नियत की, ना मैंने ये देखा कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। क्योंकि ज़कात उसी को दी जाएगी ना जो साहिब निसाब नहीं होगा, या किसी हॉस्पिटल मदरसे वगैरह में दी जाएगी। उसने कहा मैंने ज़कात नहीं दी। उसने कहा मगर हुजूर मैं तो अपने बच्चों के लिए आया हूं कि मेरे 3 बेटे अपाहज और माजूर। आपने फरमाया बेटा अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम एक टेंटेटिव फिगर्स के साथ कैलकुलेट करो कि तुम्हारी ज़कात पिछले 15 साल में जब से तुमने दुबई में कारोबार शुरू किया कितनी बनती है, तो एक रफ आइडिया के तहत कैलकुलेशन करो, कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं कर लूंगा। उसने कहा हुजूर ये तो फिर हजारों में लाखों में, उस जमाने में ये पुरानी बात है, ज़कात में। आपने फरमाया बेशक तुम कोई छोटा सा अपना प्लॉट बेच दो, कोई चीज बेच दो, मगर ज़कात पिछले 15 साल की जो तुम पर वाजिबुल अदा है उस ज़कात को अदा करो, ज़कात को अदा करो। उसने वादा किया, उसने कहा कि मैं हुजूर ऐसा करता हूं, आप यकीन जानिए। उसने कहा मगर हुजूर मेरी बीवी फिर उम्मीद सी है, मैं जिस मकसद के लिए आया हूं। फरमाया तुम जो कह रहा हूं ज़कात अदा कर दो। आपने उसको कोई तावीज नहीं दिया, कोई धागा नहीं दिया, कोई उसको जादू का नहीं बताया। फरमाया कर दो। उसने ज़कात सारी अदा की। उसने वादा किया मैं ज़कात देता हूं। आपने कहा ज़कात दे दो। अल्लाह ने उसको चौथा भी बेटा ही दिया और बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। और वो जो 3 बच्चे उसके माजूर थे वो हमारे बाबा जी साहब के मदरसे में वहां पर कुरान हिफ्ज़ करते थे। कहने का मकसद ये है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो जो लोग ज़कात नहीं देंगे वो कहत में मुब्तला कर दिए जाएंगे, और दूसरा जो लोग ज़कात नहीं देंगे उनको हलाक कर दिया जाएगा। जब भी वो ज़कात माल के अंदर दाखिल होगी तो वो उसको हलाक कर देगी, क्योंकि ये ज़कात हक है बीमारों का, इसको अदा करो वरना बीमारी दाखिल होगी। ये जो साहिब निसाब नहीं है वहां अदा करो वरना माल और कारोबार का नुकसान दाखिल होगा। मैं अक्सर आपको वो बंद रोड की एक फैमिली की मिसाल दिया करता हूं कि वो उनके पास 300-400 भैंसें थी, 300-400 भैंसें, और एक भैंस आजकल कितने की है बताएं जी? 4 लाख की। तो 100 भैंसें 4 करोड़ की, तो 400 भैंसें कितने की हो गई? 16 करोड़ रुपए की भैंसें। वो मेरे पास आए और ये कई दोस्त गवाए और ज़ारो किताब पूरा खानदान आया, 16 करोड़ रुपए की भैंसें। वो कहे हुजूर हर हफ्ते हर महीने हमारी एक भैंस मर जाती है, पिछले 1.5-2 सालों से हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से हमने दुआ ना करवाई हो।
अब जिस बंदे की हर महीने हर दूसरे हफ्ते एक भैंस मर जाए 4 लाख रुपए की, बताएं वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? कॉन्टिन्यूस। उसने कहा पता नहीं क्या मामला हुआ है। और जब वो खानदान मेरे पास आया तो यहां अभी भी कई दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त मेरे पास मौजूद थे और सुन रहे थे सारी बात। किसी ने ऐसा तावीज किया है, किसी ने ऐसा काला इल्म किया है, किसी ने ऐसा जादू किया है। लंबी गुफ्तगू मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कभी ज़कात दी है? वो भी वही खैरात वाले चक्कर में, खैरात वाले चक्कर। मैंने कहा कभी ज़कात दी है कि नहीं दी? ज़कात तो कभी भी नहीं दी। मैंने कहा फिर वादा करो, अभी तो महीने की 1, 2, 3 भैंसें मर जाती हैं, 400 भैंसों में से ग्राफ नीचे आता चला जा रहा है। अब अगर 2, 4, 5, 10 भैंसें इकट्ठी बेचकर सारी ज़कात देनी पड़ती है तो दोगे? कि जी बिल्कुल देंगे। आप यकीन जानिए वो दिन और आज का दिन, फिर उनकी भैंस कोई नहीं मरी। फिर बहुत अरसा वो लोग हमारे पास आते रहे। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज़कात एक ऐसी चीज है कि इसको जब आप कैलकुलेट करें ना, हुक्म तो यही कैलकुलेट करें, तो उसमें थोड़ा सा तकवे को सामने रखते हुए ज़कात थोड़ी ज्यादा निकालते हैं।